नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लाए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। इससे आपके बोर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं और इसके सवाल कैसे दिए जाते हैं, इसमें बेसिक जानकारी हमें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल जो आता है उसमें क्या होता है और कैसे किए जाते हैं। बहुत ही साधारण नियम है और बस आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर होगी तो आप इसके जो भी सवाल आते हैं आप बहुत ही आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी विधि से और बहुत ही सरल कैसे हम इनके सवालों को कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक एक प्रकार का होता है कि कैसे हमको कोई चिन्ह दिया गया, जैसे चिन्ह निर्देशांक। तो हम देखेंगे कि किसी भी रोड में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर कोई भी निशान बना रहता है, चिन्ह बना रहता है कि आपको इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है या सीधे जाना है। तो ये जो चिन्ह दिए होते हैं यही क्या होता है, निर्देश होता है कि आपको निर्देश दिशा बताया जाता है कि आपको इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। उसी प्रकार गणित में भी कक्षा 9 और 10 में बहुत एक चैप्टर ऐसा दिया गया है जिसमें आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि यह किस बिंदु पर स्थित होगा बिंदु। तो इसमें क्या होता है कि आप दो अक्ष पाए जाते हैं। अक्ष, इनको क्या बोलते हैं, अक्ष। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर पूछता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। निर्देशांक क्या है? तो जो मूल बिंदु जो जड़ में बैठा होता है, मूल का मतलब जहाँ से शुरू होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो हमेशा एक्स अक्ष को हम भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को कोटि बोलेंगे। तो आपको पता हो गया कि किसे भुज कहते हैं और किसे कोटि कहते हैं। तो यही दो चीजें होती हैं, एक भुज होता है, एक कोटि होता है। क्योंकि हमें दो एक्स है तो एक को हम एक्स लिखेंगे, एक को एक्स डैश लिखेंगे। इसी प्रकार एक वाई है तो एक को वाई डैश लिखेंगे। क्योंकि निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो जो इधर होते हैं, इधर की तरफ ईस्ट और इसको वेस्ट मान लो और इसको साउथ, नॉर्थ, इसको साउथ। तो ऐसा तुमको बता दिए हैं कि दिशा ऐसे मान सकते हो कि इधर इधर का। तो अब इसमें कुछ निर्देशांक भी होते हैं, जैसे इधर पर जो भी मान होते हैं तो इसको हम +1, +2, +3, +4, +5, +6 इसी तरह दिखा देते हैं। और इधर तो इधर जब प्लस करोगे तो इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी प्रकार हम इधर दिखाएंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7, -8, -9, -10। तो आप इतना अगर बनाना जान जाएंगे कि जो भी ये नीचे आएगा ये वाई डैश, तो वाई ये माइनस का मान होता है, जो एक्स डैश का होता है इधर का वो माइनस का होगा, इधर वाला प्लस का होगा और इधर वाला प्लस का होगा। ऐसे हमको ये इतना दिमाग में रखना होता है, ये याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे निर्देशांक को हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम बोलते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश है।
प्रथम चतुर्थांश। तो इसको हम फर्स्ट डिनोट कर देते हैं, ये तुम्हारा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये तुम्हारा तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह हम चारों चतुर्थांश के नाम भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं। अब बारी आती है कि इसमें चिन्ह कैसे, तो पहले में देखिए जब ये x है और ये y, तो पहले हमारा x अच्छा था, तो x हमेशा पहले रहता है, तो इसके चिन्ह कैसे होंगे प्लस, और y भी कैसा है प्लस का, तो पहले का होता है प्लस प्लस। देखिए इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस के निर्देशांक पहले चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे प्लस प्लस। दूसरे का देखिए तो y प्लस का है और x माइनस का है, तो इसका x पहले रहता है, इसका मतलब माइनस यहाँ होगा, और y प्लस का होता है तो प्लस यहाँ रखेंगे। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ x पहले है और y भी यहाँ, तो x पहले रहता है तो इसका चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, और y भी माइनस का है इधर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो इसके माइनस और माइनस। अब देखिए इसके कैसे करेंगे, तो ये तो y है, ये x है, तो x कैसा है प्लस का है और y कैसा है माइनस का है। तो इस प्रकार हम इनसे देख सकते हैं कि चिन्ह कैसे लगाएंगे। तो ऐसा इस तरह हम चिन्ह अगर पता होगा तो हम किसी भी बिंदु को उस चतुर्थांश में स्थित कर सकते हैं। मान लिया कि कोई ऐसे तुम्हें बिंदु दे दिया जाए कि बताइए कि -3 और -4 यह किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप बता लोगे क्योंकि ये x का मान है और x का मान -3 में है और y का मान +4 में है, तो इसका मतलब y कहाँ प्लस में होता है, तो y यहाँ प्लस में होता है, माइनस कहाँ, x कहाँ माइनस होता है, इधर माइनस होता है। तो इसका मतलब यह बिंदु इस पॉइंट पे है और बिंदु ये वाला इस पॉइंट पे, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे मिला सकते हैं कि यह वाला बिंदु हमारा कहाँ स्थित है -3, तो हमारा यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार अगर हमें कोई भी ऐसे मान दे दिया जाए कि ये बताइए कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम अगर देखो जैसे ये बिंदु दे दिया जाए कि +5 और +4 यह बिंदु कहाँ पर किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बता सकते हैं x +5 है तो यहाँ पर होगा x, और y कितना है +4, तो प्लस का तो इसी में है ना, तो इसका मतलब यह बिंदु यहाँ पर स्थित होगा 5,4, तो ये किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे मान, तो आप अब इससे ज्ञात कर सकते हो कि बताइए कि -3, -7 यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आप लोग इसको हल करेंगे और इसका जो भी आंसर है वो हमें कमेंट में आंसर करेंगे। और इसको अगर हम इसी तरीके से 1-2 और पॉइंट देते हैं कि आप इनका किस चतुर्थांश में स्थिति निकाल कर आप लोग बहुत ही साधारण रीत से आसानी से इनका मान हमें निकाल सकते हो और उसको निकाल के हमें भेज सकते हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसका मूल बिंदु क्या है या इसका भुज और कोटि क्या होता है। तो बताया तुमको कि पहले वाले को क्या बोलते हैं भुज, दूसरे वाले को कोटि। अब मान लो कि ये कोई संख्या है, आप इसमें बताना होगा कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो आप इसमें बता सकते हैं ये क्या है भुज और ये क्या है कोटि। तो इसमें भुज कितना है 5 और कोटि कितना है 4। तो आपको बस इतना ही बताना होता है कि भुज कितना है, कोटि कितना है, यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, इसके चिन्ह कैसे होंगे।
तो कक्षा 9 या 10 में बस इतना ही पूछता है। 10 में थोड़ा और ज़्यादा पूछता है, उसमें क्या करता है कि 2 बिंदु दे देता है ऐसे, और फिर एक दे दिया ऐसे। अब बोलेगा कि बताइए कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि इसके बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या कभी कभी अगर संख्या ज़्यादा छोटी बड़ी होती है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग करके हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो इस तरह इसके मान रख के आप गुणा करके वर्ग निकाल के फिर जोड़ सकते हो और इसके बीच की दूरी निकाल लोगे। तो आप लोगों को बहुत यह अच्छी क्लास लगी होगी, हम ऐसा मान रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। धन्यवाद।